वेलकम टू द फिजिक्स की पाठशाला प्लेटफॉर्म। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अभिनव कटियार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हेलो अल्किल हेलो अरीन चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपकी केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है वो डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा द्वारा उसको डिस्कशन किया जा रहा है। आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर होगा हेलो अल्किल हेलो अरीन, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, किसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर डिस्कस करने को मिलेगा वो हमारा होगा हेलो एल्केन और साथ में होगा हमारा हेलो एरीन। ये जो हमारे चैप्टर्स होने वाले हैं इसमें आप लोग एक चीज बारे में डिस्कशन करोगे कि आपको एलिफेटिक कंपाउंड के साथ साथ आपको एरोमेटिक कंपाउंड का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हेलो एल्केन हमारा एलिफेटिक कंपाउंड है और ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जो सेकेंड चैप्टर होने वाला है वो हमारा होगा ईथर एल्कोहल, सॉरी एक मिनट चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें जो हमारा फिनॉल होगा वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा और अल्कोहल हमारा एलिफेटिक कंपाउंड होगा। अब इसके साथ एक चैप्टर और होता है हमारा ईथर। ईथर के अंदर हम लोग बेटा दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एलिफेटिक भी डिस्कशन करेंगे और साथ में एरोमेटिक भी डिस्कशन करेंगे। इसका जो हमारा एरोमेटिक होगा वो हमारा एनिजोल होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे। जो थर्ड चैप्टर होगा वो हमारा वो कार्बोनिल ग्रुप पे बेस्ड होगा। और कार्बोनिल ग्रुप हमारा कौन कौन सा होता है बेटा, जो कॉमनली कंपाउंड है जिसमें एक हमारा कंपाउंड आएगा एल्डिहाइड, दूसरा आएगा हमारा बेटा कीटोन और तीसरा आएगा हमारा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ यही 3 चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें हम लोग वो चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ और उसके कितने कितने डेरिवेटिव बन सकते हैं। इसमें हम लोग ईस्टर के बारे में थोड़ा जान पहचान करेंगे, इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड के बारे में भी थोड़ी जान पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और लास्ट कंपाउंड होगा हमारा वो होगा हमारा एमाइन। एमाइन के अंदर सिर्फ अमीनो ग्रुप के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, अमीनो के अलावा उसमें डाइजोनिल सॉल्ट के बारे में डिस्कशन होगा, नाइट्रोबेंजीन के बारे में डिस्कशन होगा और लास्ट चैप्टर जो आता है हमारा वो होगा हमारा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल ये पूरा हमारा बेस्ड होगा बायोकेमिस्ट्री पे, जहां पे मोस्टली हम लोग बायो को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। और इस हेलो एल्केन हेलो एरीन में सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्ट हमारा हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरीन होता क्या है, हेलो का मतलब क्या है, एल्कीन का मतलब क्या है, हेलो का मतलब क्या है, एरीन्स का मतलब क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके टाइप्स कितने होते हैं वो जानेंगे, एलिफेटिक एग्जैक्टली क्या है, एरोमेटिक एग्जैक्टली क्या है, जो जीओसी के छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन आज करना सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा हेलो एल्केन एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे टॉपिक है हेलो, हेलो यहां पे जो हेलो है इस हेलो का मतलब है हेलोजन से। अब हेलोजन्स क्या है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को घूर से देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा 17 ग्रुप आता है वही हमारा क्या होता है, वो हमारी फैमिली होती है हेलोजन फैमिली। ये जो 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बेटा हेलोजन्स बोलते हैं। और यही जो कंपाउंड है जैसे आपके सामने दिख रहा हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में एक एस्टीन और होता है लेकिन उसके यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट लेते हैं। तो सिर्फ 4 कंपाउंड ले रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे हेलोजन कंपाउंड्स हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है हमने एल्केन का, तो एल्केन तो सबको पता ही होगा क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डिस्कशन करके आपको बता दें, एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+1। लेकिन यहाँ पर जो एल्केन का डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं उसको, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। इस एल्किल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CnH2n+1। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CnH2n+1। अब हमारा जो हेलो एल्कीन बनेगा उसके साथ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनाएंगे, अब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बनाएंगे हेलो एल्कीन का। पहले बात बता दें आपको, जो हेलोजन्स होते हैं उनको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो जो हमारा हेलो एल्कीन होगा उसके लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं RX।
आर के लिए बेटा ये एल्किल ग्रुप है हमारा, आर हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप, जिसकी जगह पे क्या होगा, CnH2n+1 होगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे सो ऑन तक रख सकते हैं, ऊपर भी CnH2n वैल्यू 1 से लेके सो ऑन तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये आर है ये हमारा एल्केन डेरिवेटिव और एक्स हमारा क्या है बेटा, हेलोजन। अब आते हैं, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन में कि ये कितने टाइप्स के होंगे। तो इसका जो टाइप्स क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है हेलोजन पे। तो एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हमेशा वो दो चीजों पे क्लासिफिकेशन डिपेंडेंसी रखती है। एक तो डिपेंड करती है कि उसमें जो हाइड्रोकार्बन लिया गया है वो कैसा लिया गया है, दूसरा उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा है। जैसे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है वो आपका हेलो कर रहा है, हेलोजन कर रहा है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या है, हेलोजन है। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक तो नॉर्मल से डिस्कशन करने के लिए हम लोग एक एल्कोहल ले रहे हैं और एक हम लोग ले रहे हैं एल्किल हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपसे बोला जाए कि इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दो चीजों के अकॉर्डिंग होगा, आर के अकॉर्डिंग और OH के अकॉर्डिंग। आर बोला जाए तो ये हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, तो एक क्लासिफिकेशन होगा किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम हम लोग जब हेलो एल्केन पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, हेलो एल्केन पढ़ेंगे, तो इसका भी क्लासिफिकेशन दो पार्ट में क्लासिफिकेट होगा। कैसा, एक तो क्लासिफिकेशन होगा किसके अकॉर्डिंग बेटा, हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा, हेलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। तो जब हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो मुद्दे पे आते हैं फटाफट। अब क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, चलिए जानते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, एक तो हेलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे, दूसरा करेंगे हम लोग किसके, एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा हेलोजन के अकॉर्डिंग होगा, देखिए अगर आपके पास कंपाउंड में, अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप पाया जाता है और अगर आपके कंपाउंड में दो हेलोजन ग्रुप पाए जाते हैं या फिर आपके कंपाउंड में तीन हेलोजन ग्रुप पाए जाते हैं, अगर वन हेलोजन ग्रुप पाया जाएगा तो इसको मोनोहेलाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, मोनोहेलाइड के नाम से जानेंगे। अगर इसमें दो हेलोजन पाए जाएंगे तो इसको बेटा हम लोग डाई हेलाइड के नाम से जानेंगे। अगर इसमें तीन होंगे तो इसको हम लोग बेटा ट्राई हेलाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 हेलोजन ग्रुप आ गए तो इसको हम लोग टेट्रा हेलाइड बोलेंगे। इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, हेलोजन का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब जैसे मोनोहेलाइड जो कंपाउंड होता है, तो मोनोहेलाइड क्या है, तो मोनोहेलाइड वो सारे कंपाउंड होंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस भी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप कंटेन करेगा। चलो आते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो अभी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग बेटा किसका, मोनोहेलाइड्स का। मोनोहेलाइड्स क्या है, तो जो हमने मोनोहेलाइड आपसे बोला है, जो हमने आपको मोनोहाइलाइट बोला, तो मोनोहाइलाइट का मतलब मैंने क्या बताया, सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप कंटेन करना चाहिए। जैसे आपके सामने बेटा मैं लिख दूं CH3Cl, क्या लिख दिया मैंने, CH3Cl लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने क्या लिखा है, CH3Cl लिखा। तो ये जो CH3Cl है ये हमारा क्या है, मोनोहेलाइड है। इसमें क्या है, जो हमारा एक एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप मतलब एक मेथिल ग्रुप है, उसमें सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप है जो क्लोरीन है, ठीक है। अब जैसे आपके सामने मैं एक कंपाउंड लिख दूं बेटा CH3 और यहाँ पे भी Cl लगा दे, तो ये भी हमारा क्या है, मोनोहेलाइड है। मतलब हर एक वो कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन ग्रुप कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहेलाइड बोलेंगे। जैसे आपके सामने में अगर मैं बेंजीन बना दूं और बेंजीन के ऊपर भी मैं क्या लगा दूं, एक Cl ग्रुप लगा दूं, चाहे भले वो हेलो एरीन है, चाहे भले वो क्या है, हेलो एरीन है, या फिर एक ऐसा एरिल हैलाइड है जिसके ऊपर क्या आया है, एक हेलोजन ग्रुप आया, लेकिन उसको बोला क्या जाएगा, मोनोहेलाइड बोला जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक हेलोजन को कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, मोनोहेलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा क्या है, मोनोहेलाइड है, ठीक है। तो इस मोनोहेलाइड के ठीक है, अब आते हैं इस पे, चलो आइए।
अब देखिए सारे मोनो हैलाइड के बारे में डिस्कशन कर लिया मैंने, CH3 ये भी होगा, ये भी होगा। अगर हमारे पास क्या लगना हुआ है बेटा, बेंजीन बना हुआ है, तो ये भी हमारा बेटा क्या है, मोनो हैलाइड है। ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसको भी मोनो हैलाइड बोलेंगे। किसी भी तरीके का कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड ऐसा बना हुआ है वहां पे Cl लगा है, तो ये भी हमारा मोनो हैलाइड होगा। ठीक है, कुछ भी हम बना दें, ऐसा बना दें, यहाँ पे किसी भी कोने पे अगर एक Cl लगा दें या कोई भी X ग्रुप लगा दें, वो सब हमारा क्या होगा, मोनो हैलाइड। और कुछ भी बना दिया जाए, जैसे मान लो बेटा हमारी कोचिंग का नाम क्या है, फिजिक्स की पाठशाला है। अब इस कोचिंग का नाम क्या, फिजिक्स की पाठशाला है ना। अगर हम लोग फिजिक्स का पी बना दें, ऐसे पी बना दें, और पी के किसी भी कोने पे हम लोग क्या बना दें, एक एक्स ग्रुप लगा दें। एक एक्स ग्रुप, एक्स का मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप से। तो इस पी के इधर एक्स लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो हैलाइड होगा। मतलब कुछ भी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें क्या हो, एक हाइड्रोजन ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग मोनो हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब ये मोनो हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा रहा है। एक तो मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होगा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं डिग्री डिसोसिएशन। क्या बोल सकते हैं, डिग्री डिसोसिएशन। डिग्री जो डिसोसिएशन होने वाला है, डिग्री डिसोसिएशन, ये किसके लिए होगा, ये होगा बेटा प्रॉपरली हमारा एल्किल ग्रुप के लिए। किसके लिए होगा बेटा, ये हमारा एल्किल ग्रुप के लिए होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप में एक कंपाउंड ले रहे हैं। जैसे हमने लिया बेटा आपके सामने CH3Cl, या मैंने ले लिया CH3CH2CH2Cl, या मैंने ले लिया CH3CH2Cl, या फिर मैंने क्या ले लिया आपके सामने, ले लिया CH3CH3, यहाँ पे लगा दिया Cl, या मैंने ले लिया आपके सामने CH3CH2CH3, यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl। ठीक, और मैंने एक कंपाउंड ले लिया CH3CCH3, और यहाँ पे लगाया CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको एक चीज सिखाते हैं कि कैसे आप लोग डिग्री डिसोसिएशन करेंगे एल्किल ग्रुप का। देख लीजिए, अगर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑब्जर्वेशन होता है, सॉरी इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लो जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे कंटेन होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे कंटेन होता है, वो वाला कार्बन एटम कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा वो वाला कार्बन एटम कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लो कि अगर आपने ये वाला कार्बन ले रहे हैं, जैसे ये वाला कार्बन लिया, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, सिर्फ एक बना रहा है। तो ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से इस कार्बन को बोला जाएगा 1 डिग्री। ये वाला भी कार्बन एक बना रहा है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, 1 डिग्री। अब यहां देखो, ये कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक ये बन रहा है और बेटा एक ये बन रहा है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये वाला एक ये वाला, इस वजह से उसको क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री बोला जाएगा। इस वजह से बेटा उसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री बोलोगे। हमने क्या बोला, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बेटा 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला सेम, इसमें भी ये वाला देखो हेलो का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर, 2 कर रहा है, इस वजह से इसको भी तुम क्या बोलोगे, 2 डिग्री बोलोगे। अब इधर आओ, अब ये वाला कार्बन देखो, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है, अब ये कार्बन कितना कर रहा है बेटा, 3 कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ये है कि ये फालतू वाली चीजें बता रहे हैं। देखो बेटा, ये फालतू वाली चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि अभी आप पढ़ोगे रिएक्टिविटी, क्या पढ़ोगे, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद डिग्री डिसोसिएशन इसलिए बता रहे हैं कि जब रिएक्टिविटी पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे रिएक्शन कितनी जल्दी होगी। तो जब आपको डिग्री डिसोसिएशन पता ही नहीं होगा तो हर बार के नाम कंपाउंड का नाम लेके बताओगे नहीं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिग्री डिसोसिएशन का जाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आते हैं मुद्दे पे। ये चीज आपको समझ में आ गई, आई होप ये आपको समझ में आए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटी सी चीज का। ठीक है, जैसे मान लो हम एक ब्लैंक स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं आपके सामने, जैसे ये बनाए, एक मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक मैं ये बना देता हूं, Cl बना दिया। ठीक है, Cl से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, Cl इसलिए लिखता हूँ कि कॉमन है। ठीक है, और देख लीजिए, ये बना दूं मैं, एक Cl यहाँ लगा दें, यहाँ पे Br लगा दें, और यहाँ पे I लगा दें। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स दिए गए, ये तो पहले हमारा पॉली हैलाइड्स हो गया, मतलब मोर देन 1 हैलाइड आ गया, लेकिन सब में तब भी मैं इसमें डिग्री डिसोसिएशन बताने का प्रयास करते हैं आपसे। मैं तुमसे बोलता हूं कि इस कंपाउंड में
इस कंपाउंड में जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन पे कंटेन हुआ है वो कार्बन कौन से डिग्री का है? तो तुम कैसे बताओगे भाई? ये वाला जो कार्बन है ये CH3 होगा, ये वाला कार्बन ये क्या होगा? CH2 होगा? नहीं होगा CH2, ये होता CH2, ये CH2 होता, ये CH2 होता जब ये Cl ना लगा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे कितना? 1 2 3 तो हो गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक हाइड्रोजन आएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा? CH2। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? CH3। तो ये देखो, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जो हमारा कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है? ये बेटा 2 बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से ये कितना होगा? 2 डिग्री होगा। जब इधर आओगे तो इधर जब तुम कार्बन रखोगे तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है? 1 बना रहा है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। और जब तुम इधर आओगे, P फॉर फिजिक्स की पाठशाला, P फॉर जिसकी पाठशाला, देखो एक P बना, एक P बना, एक P बना, एक P बना, एक P बना। तो ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बट हमने एक कंपाउंड लिया था, ऐसे P बना था, उस P में एक ऐसे Cl लगा हुआ था। तो ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। एक यहाँ पे कार्बन बॉन्ड है, एक यहाँ पे कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये बेटा हमारा क्या कर रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। इस 2 के बनाने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री बोलेंगे। एक और क्वेश्चन हमने बेटा स्टाइलिश बना दिया था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था बेटा? अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा था, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा बना हुआ था और यहाँ पे Cl लगा था, एक यहाँ पे I लगा था और यहाँ पे आई थिंक Br लगा होगा, कुछ भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं जैसे आपसे बोलूँ कि इसमें I की, Cl की और Br की, ये जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उनकी डिग्री बताओ मुझे। तो क्या करना है भाई? Cl देखो कहाँ पे? Cl टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड है, तो टर्मिनल कार्बन की वजह से इसका डिग्री डिसोसिएशन क्या होगा? 1 डिग्री। I कहाँ पे? हमारा सेंटर पे है, और सेंटर पे होने की वजह से इसके देखो कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा बेटा ये वाला बन रहा है, तो 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा? हमारा 2 डिग्री होगा। और ये वाला कार्बन एटम भी कितने बना रहा है बेटा? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से इसका भी क्या होगा? हमारा 2 डिग्री होगा। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन ग्रुप थे इनकी डिग्री डिसोसिएशन क्या था वो हमने जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नए मुद्दे पे। वो नया मुद्दा हमारा क्या होगा? एक तो हमने क्लासिफिकेशन जाना क्या होता है एग्जैक्टली, हमने जान ही नहीं लिया क्या होता है क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं मोनोहैलाइड में क्या क्या था सब कुछ पढ़ लिया, 1 डिग्री पढ़ लिया, 2 डिग्री पढ़ लिया, 3 डिग्री पढ़ लिया। अब डिग्री डिसोसिएशन होने के बाद अब जो हम लोग आएंगे डाई हैलाइड्स पे आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग? डाई हैलाइड्स पे आते हैं। वो डाई हैलाइड्स क्या है बहुत ध्यान से देखिए। डाई हैलाइड्स देखो, डाई हैलाइड्स वो कंपाउंड्स होंगे, डाई हैलाइड्स हमारे वो कंपाउंड होंगे जिन कंपाउंड में बेटा क्या होगा? 2 हैलोजन ग्रुप कंटेन करेंगे। डाई हैलाइड्स ग्रुप कौन से होंगे बेटा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप आएंगे। अब 2 हैलोजन ग्रुप कैसे आ सकते हैं बेटा? सुन लीजिए बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए वो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन भी आ सकते हैं, या अलग अलग कार्बन पे भी 2 हैलोजन आ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन लिखा है CH2। अब कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी तो हमारी क्या होती है? 4 होती है बेटा। अभी जो बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, वो ग्लिच हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा आया था, उनको खुजली बहुत मची हुई थी। चलो मुद्दे पे आते हैं। डाई हैलाइड्स क्या था? हमने क्या बोला कि अगर ये हो सकता है कि एक ही कार्बन पे आपके 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए, या हो सकता है कि अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 2 हैलोजन ग्रुप आए वो अलग अलग आ जाए। जैसे मान लो हमने एक C बनाया, C से बहुत प्रेम है आजकल की दुनिया को, उसी के पीछे भाग रही है। एक कार्बन पे तो हैलोजन ग्रुप आया, ये भी हमारा क्या है बेटा? 2 डिग्री है। इस पे 2 डिग्री कार्बन नहीं, गलती होगी हमसे, ठीक है। ऐसी गलती तुम मत करना, सिखा रहे हैं कैसे गलती नहीं करी जाती है। इधर हम मुद्दे पे 2 हैलोजन ग्रुप लगे हैं एक कार्बन से, तो ये भी हमारा बेटा क्या होगा? डाई हैलाइड होगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 डिफरेंट कार्बन एटम पे 2 हैलोजन ग्रुप आ गए, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा? डाई हैलाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? अलग अलग कार्बन पे 2 अलग अलग हैलोजन ग्रुप आ गए, तो ऐसे कंपाउंड को भी तुम क्या बोलोगे? डाई हैलाइड ग्रुप बोलोगे।
क्या बोलोगे बच्चों, डाई हैलाइड ग्रुप बोलोगे। तो ये सब हमारे क्या है, डाई हैलाइड कंपाउंड्स है, जिनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, मेरे हिसाब से समझ भी आ गया होगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो हमारे जो ऐप है वो बहुत अच्छा ऐप है, उसमें पता है ग्रुप डिस्कशन के लिए बाकायदा सब कुछ दिखाया भी गया है। तो उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें डिस्कशन कुछ पॉइंट डाल के पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो हमारे डाई हैलाइड्स हो गए, ऐसे हमारे ट्राई हैलाइड होंगे। ट्राई हैलाइड में एक खतरनाक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्राई हैलाइड्स में क्या आता है, ट्राई हैलाइड्स का एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आज को थोड़ा सा बता दें हम क्लोरोफॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ट्राई क्लोरोमेथिन, जैसे बोलते हैं ट्राई क्लोरोमेथिन, जिसमें 3 क्लोरीन ग्रुप होते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला होता है CsCl3। क्या होता है, CsCl3। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एक कार्बन पे 3 क्लोरीन ग्रुप आएंगे तो ये बनेगा। इसी पे बेटा ऐसा भी हो सकता है, ये आ सकता है CHI3, इसको हम लोग आइडोफॉर्म बोलते हैं। और इसमें आ सकता है बेटा Br, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। इन तीनों को शॉर्ट लैंग्वेज में, मतलब जैसे आप लोग हैलाइड्स बोलते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसको हेलोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हेलोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो हेलोफॉर्म के अंदर 3 चीजें आती हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म आता है, आइडोफॉर्म आता है और ब्रोमोफॉर्म आता है। और इसके लिए एक चीज बोली जाती है, जो क्लोरोफॉर्म है इसको हम लोग कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं लाते, किसी भी लाइट के प्रेजेंस में नहीं लाते। हम इसको हमेशा डार्क बोतल में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। सर अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में रखने का रीजन ये है कि अंधेरे में रखने का रीजन बेटा ये है क्योंकि ये जैसे भी सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तुरंत फास्जीन गैस का फॉर्मेशन करता है। और जो फास्जीन गैस होती है बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। उसका जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा हमारा COCl2 गैस, ठीक है। ये जो गैस होती है बहुत खतरनाक होती है, COCl2 गैस। और इससे हमारा क्या होता है, इंसान की मौत तक हो जाती है। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म का यूज बिल्कुल बैन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा ट्राई हैलाइड में कैसे कैसे कंपाउंड हो सकते हैं। ट्राई हैलाइड में ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें एक मोर देन कार्बन्स होंगे, 4 मोर देन 4 कार्बन्स होंगे, उसमें अलग अलग हैलोजन ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। इसको भी हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारा ट्राई हैलाइड कंपाउंड है। इसके बारे में अगर नॉमेनक्लेचर जानना है, उसके नॉमेनक्लेचर का अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें जान लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा ट्राई हैलाइड कंपाउंड है। और ये भी हो सकता है कि 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे आ जाए और एक हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे आ जाए, वो भी हमारा ट्राई हैलाइड का एग्जांपल हो सकता है। जैसे हम लोग एक कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप लगा दें और दूसरे कार्बन पे एक अलग हैलोजन ग्रुप लगा दें, तो ये भी हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, ट्राई हैलाइड का हो जाएगा। तो ये जितने भी एग्जांपल डिस्कस करें ये सब हमारे किसके हैं, ट्राई हैलाइड्स के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा, हमारे ट्राई हैलाइड के। तो ये सब हमारा क्या होता है, ट्राई हैलाइड होता है। ये बेटा फास्जीन गैस है। कौन सी गैस है, फास्जीन गैस है, ठीक है। जैसा नाम से पता चल रहा है फास्जीन, फांसी, मौती मिलेगी इससे और कुछ नहीं मिलेगा सबको, ठीक है। ये हमारा क्या है, फास्जीन गैस है, ठीक है। तो ये हमारा मुद्दा था आज का। और यहाँ से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ट्राई हैलाइड तक। एक टेट्रा हैलाइड और होता है, उसके बारे में जान लीजिए। टेट्रा हैलाइड में क्या हो, जैसे इसमें 3 कार्बन है उसमें 4 कार्बन होंगे, सब कुछ सेम होने वाला है। हाँ, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्रा हैलाइड्स कैसा होने वाला है, थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। टेट्रा हैलाइड के बारे में जान लो, पहचान लो। ये मत कहना कि अभिनव सर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ा तो हम सब देंगे, बस आप पढ़ पाओ, ठीक है। टेट्रा हैलाइड्स क्या होने वाला है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसके साथ भी 4 हैलोजन ग्रुप लगे हो सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन के साथ हमने क्या कर दिया बेटा, हमने कार्बन के साथ एक 4 Cl लगा दिए। जब हम कार्बन के साथ 4 Cl लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कंपाउंड है ये भी बहुत हमारा फेमस कंपाउंड, इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स होती हैं, वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। और इसके अलावा देखिए टेट्रा हैलाइड का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप लोग एलिफेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड ले लीजिए जिसमें क्या हो, 4 हैलोजन ग्रुप लगे हो, 4 मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हो सकता है। और मैं ये आपसे कह रहा था कि जैसे मान लीजिए एक ये लगा है, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन एटम दे रखा है 1 से लेकर C5 तक। अब इसमें हम क्या करें कि किसी भी कोई भी 4 कार्बन पिक कर लें और उस 4 कार्बन में क्या करें, 4 डिफरेंट हैलोजन ग्रुप लगा दें, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, टेट्रा हैलाइड्स का होगा। किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, हमारा टेट्रा हैलाइड का होगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं Cl, यहाँ पे लगा दूं Br, यहाँ पे लगा दूं I और यहाँ पे मैं फिर से लगा दूं Cl, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये भी हमारा क्या होगा, ट्राई हैलाइड का, टेट्रा हैलाइड कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कार्बन पे 4 डिफरेंट हम लोग हैलोजन ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड का हो जाएगा। इसी तरीके से हमने अपने क्लासिफिकेशन को समाप्त करते हैं। और क्लासिफिकेशन समाप्त करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर का। किसका करेंगे हम लोग बेटा, नॉमेनक्लेचर का कंपाउंड करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोग जानेंगे कुछ IUPAC के रूल, और IUPAC के रूल जानने के जाएंगे, थोड़ा गाना गाते गाते सुनाएंगे आपको कैसे सीखना है, वो सब सिखा देंगे आपको, परेशान मत होइए। क्योंकि अब आप एक बहुत ही अच्छे
प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं जहां पे बहुत ही होनहार टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।